पटना के बापू सभागार में सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी शहीद बुद्धि नोनिया के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उनके साथ बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिंह, साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। ऐसे में सम्राट चौधरी ने मंच से नीतीश कुमार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से बड़ी डिमांड कर दी। खुलेआम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको उनका बयान सुनाएंगे कि क्या कुछ सम्राट चौधरी कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन बताएं कि नीतीश कुमार से लेकर उन्होंने बड़ी डिमांड कर दी और साफ साफ सब कुछ कह दिया। बिहार चुनाव से पहले देखिए, बताएं आपको कि बीजेपी के दिग्गजों का बिहार दौरा शुरू है। बीजेपी के दिग्गज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान आए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले अमित शाह। तो यूं बार बार बीजेपी के दिग्गजों का बिहार दौरा हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है और अभी तो ये शुरुआत है। ऐसे में सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, मंच से बातों को सुनिए। याद कीजिए साथियों, जिन्होंने हमारे लिए स्थान दिया और उस समय से आरक्षण की व्यवस्था, यहां जिनके चलचित्र पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित करने का काम किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, याद कीजिए, इस देश में कोई आरक्षण की व्यवस्था देना नहीं चाहता था। पंडित नेहरू खिलाफ कर रहे थे, उनकी पूरी टीम खिलाफ कर रही थी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए, आदिवासी समाज, दलित समाज और अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया साथियों। और सरदार कर्पूरी ठाकुर जी को हम याद करते हैं साथियों। दो बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उसके पहले हमारे पास कोई आरक्षण नहीं था। अति पिछड़ा वर्ग देखता रहता था सत्ता में बैठे लोगों को। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए, सरदार कैलाशपति मिश्र जी उनके सहयोगी हुए, उनके साथी हुए, जनसंघ के साथी हुए, तब पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसी ने किया तो भाजपा के समर्थन से कर्पूरी ठाकुर जी ने करने का काम किया। और देश में जब आरक्षण की व्यवस्था हुई साथियों, इस देश में आरक्षण ओबीसी को नहीं था। आज तो मोदी जी की कृपा से कोई व्यक्ति इस देश में नहीं बचा है, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, ओबीसी समाज हो, जिसको आरक्षण नहीं है। सब आरक्षण वाले हैं, कोई बिना आरक्षण वाला नहीं है। अब तो मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करा के, और याद कीजिए, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी 147 सांसद जनता दल के पास था और 197 सांसद, मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन देकर बीपी सिंह जी को इस देश में मंडल कमीशन लागू करने का काम किया था। तब पहली बार आरक्षण मिला और आज हमें गर्व है साथियों। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उसके पहले तो पंचायती राज में हम सोचते भी नहीं थे। 2001 का चुनाव हुआ, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री सुपर किंग थे और उनकी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री थी। याद कीजिए, कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो पहली बार पंचायती राज में भी 20% का आरक्षण अति पिछड़े को देने का काम किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, जहां 20% का आरक्षण है, लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 32% लोग अति पिछड़े के हमारे मुखिया और प्रतिनिधि बनने का काम करें। इसलिए साथियों, मैं जरूर ये आपको बताना चाहता हूं कि अभी कई साथियों ने चिंता जाहिर किया कि बुद्धू नोनिया जी के स्मृति में
सरदेव सुशील जी ने, नंदकिशोर जी ने और रेणु दीदी ने प्रयास करके उनके गांव में सामुदायिक भवन पुस्तकालय बनाने का प्रयास किया था। उनके पोता भी आए। मैं जरूर नीतीश कुमार जी से बात करके आश्वस्त करता हूं कि बुद्धू नोनिया जी का भी स्मृति में मूर्ति लगाने का काम सरकार जरूर करेगी साथियों, क्योंकि एक एक इतिहास के पन्ने में जिसने हमारे लिए आजादी खोजा है, उस आजादी की लड़ाई लड़ने वाले वीर योद्धा को फिर से हम स्थापित करने का काम करेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आदरणीय शिवराज जी आपके बीच में बोलेंगे, हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, ये समाज सब दिन गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने वाला। अब बुद्धू नोनिया जी एक प्रतीक हैं और एक मजबूत प्रतीक है। हम जरूर आश्वस्त करते हैं, बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार और देश में मोदी जी की सरकार बुद्धू नोनिया जी को एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।